हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। रीजनिंग के इस क्लास में चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। दिस क्लास इज वेरी हेल्पफुल फॉर एस्टेट, केबीएस, ईएमआईएस, जीट्रिपल या फिर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो रीजनिंग आपको आएगा ही आएगा। यदि आप टीजीटी पीजीटी के लिए कर रहे हैं तो डेफिनेटली आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे किसे, क्यूब को। ठीक है, डाइस को हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था और ये एक क्लास ही इतना इंपॉर्टेंट होगा कि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या है इस क्लास से सिर्फ डिस्कस कर लोगे, मतलब सारा सॉल्व हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, सो दीज आर द फार्मूलाज विच आर यूज्ड इन क्यूब। ये वो फार्मूला है जो आप क्यूब में यूज करेंगे। आप पे डिपेंड करता है, आप इन सारे फार्मूलों को याद कर लो और उसके बाद सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। कई बार रटने के चक्कर में क्या होता है, हमारा फार्मूला जो है हम लोग एट दैट टाइम भूल जाते हैं एग्जाम में। तो इस तरीके से पढ़ेंगे आज ताकि इस फार्मूला अगर ना भी याद रहे तो हम लोग इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। उसके बाद सारी चीजें कॉन्सेप्ट सीखने के बाद सिर्फ एक क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन, सिर्फ ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग और इस एक क्वेश्चन में हम लोग इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, हर एक चीज सीख लेंगे ताकि क्यूब का कोई एक क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा आप सभी से। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पहले बेसिक कुछ एक इंट्रो ले लेते हैं क्यूब के बारे में। यदि क्यूब की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, ये क्या है, क्यूब है। और ये जो दिख रहा है आपको ये क्या है, यदि मान लो ये क्यूब है। ठीक है, ये मान लो आपको अगर 5 सेंटीमीटर का दे रखा है तो इस क्यूब को हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, इस क्यूब को क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में, यानी ये 5 है टोटल, तो इसको क्या किया हमने 1 सेंटीमीटर, ये भी आपका 1 सेंटीमीटर, मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसको 1 सेंटीमीटर में, यानी छोटे घनों में बांट दिया। ठीक है, क्यूब को घन कहते हैं। तो ये एक बड़ा घन है और इसको हमने क्या किया, छोटे छोटे घनों में कट कर दिया है। ठीक है, ये सिंपल दो फिगर आपको जनरली क्वेश्चंस में यही पूछे जाएंगे। अब क्यूब की बात करें तो क्यूब में क्या होता है, देखिए ये जो सामने आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं हम लोग, फलक कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, फलक कहते हैं, फेसेस कह लीजिए आप। तो कितने फेस होंगे, देखिए 3 तो आपको सामने से दिख रहा है, 1 2 3, और 3 फिर इसके पीछे से दिखेगा आपको। ठीक है, तो टोटल कितने फेसेज हो गए, यहाँ पे 6 फेसेज हो गए। ये आपको याद रखना है, टोटल कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। ओके, ये ध्यान रखना है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। अब देखो आप कॉर्नर, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, कॉर्नर यानी कि कोने की। कितने कोने होंगे, तो देखो एक साइड पे कितने कोने हैं, यहाँ से देखो यदि ध्यान से तो कितने कोने हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। ठीक है, 5 6 7, और एक इसी तरीके से जब आप इसे जोड़ोगे उस पीछे से, पीछे की साइड से, ये तो आपको फ्रंट व्यू है, पीछे से जोड़ोगे तो एक यहाँ पे कोना आ जाएगा, है ना। तो टोटल कितने कोने हो गए आपके, 8 हो गए, यानी कि 4 ऊपर और 4 नीचे हो गए ये कोने। तो कितने कोने हो गए, कॉर्नर कितने हो गए आपके, 8 कॉर्नर हो गए। क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना है हमेशा। और देखो भुजाएं, भुजाएं क्या होती है, तो ये भुजाएं होती है जो दो साइड्स को जोड़ रहा है ना, दो फलक को आपस में जोड़ रहा है। ये देखो ये है ना, ये क्या होते हैं, भुजाएं होते हैं। अब कितने भुजाएं हो गए टोटल, एक बार इसे काउंट करो, देखो कितने भुजाएं हो गए टोटल। एक ये सामने जो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो देखो 3 और ये 4, फिर देखो यहाँ पे 5 6 और 7 तो यही हो गए, फिर देखो यहाँ पे तो 8 ये हो गया, 9 ये हो गया, है ना। अब जब यहाँ से, ये तो सामने का है ना, इसी तरीके से एक ये होगा यहाँ पे तो 10, और इधर आ जाएगा तो 11, और एक यहाँ पे जो जुटेगा इस दोनों को जोड़ेगा तो 12। टोटल कितने भुजाएं हो गए, 12 भुजाएं हो गई। भुजाएं कौन सा हो गया आपका, ये एज, इसको हिंदी में इंग्लिश में आप एज भी कह सकते हो, साइड्स भी कह सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे समझ रहे हो। ठीक है, तो कितने भुजाएं हो गए, 12। क्या चीज याद रखना है आपको, यहाँ से क्या सीखा हमने, 6 क्या हो गए, फलक हो गए। ठीक है, 6 फलक हो गए, ये याद रखना है आपको। फिर 8 क्या है, कोने हो गए, है ना, 8 कोने हो गए। गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना क्यूब में कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये नंबर कभी गलत ना हो आपका। और 12 क्या है आपके, भुजाएं हैं। ठीक है, भुजाएं यानी कि साइड्स या फिर एज, जो भी आप कह लो। चलो ये बेसिक था, सभी को पता होता है। अब नाउ सी, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। क्वेश्चन का ये एक हिंट है, समझ लो। अ क्यूब विद द लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, यानी कि एक क्यूब है जो 5 सेंटीमीटर का है, लाल रंग से रंगा गया है। इसको हमने क्या किया, रेड कलर से कलर कर दिया है। और प्रत्येक जो 5 सेंटीमीटर की लंबाई के साथ जो है ना, उसको हमने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया है। देखो यही मैं समझा रही थी कि ये टोटल मान लो, ये टोटल जो है क्या दे रखा है आपका, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ये जो टोटल है आपका, ये भी क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यूब में क्या होता है, लेंथ विड्थ और जो हाइट है आपका वो क्या होता है, सेम होता है। तो ये जो दे रखा है ये भी कितना दे रखा है आपका, 5 सेंटीमीटर। डन।
ये तीनों ही 5 सेंटीमीटर दे रखा है। अब ये क्या कह रहा है आपसे कि इसने क्या किया है, एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। अब ये देखो यहाँ से 1 2 3 4 और 5, इसने क्या किया, इसे छोटे छोटे 5 टुकड़ों में काटा है। यानी कि इसका ये जो है एक कितने का हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 सेंटीमीटर का, ये भी 1 का, ये भी 1 का और ये भी 1 का। इसी तरीके से ये इधर भी डिवाइड कर रहा है, समझ लो आप लोग। और इसी तरीके से ये हाइट, ये जो ये कोना है यहाँ पे भी बना रहा है, ठीक है, ये हाइट हो गया। तो इसने एक छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया। अब क्या कह रहा है आपको ये, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे ही पूरा का पूरा क्यूब चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। बस ध्यान से समझिए एक एक क्वेश्चन को। सी, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब। जब भी क्यूब का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरली देखे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, इससे ही कि टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब पूछेगा वो आपसे। अब इसने क्या किया था, 5 सेंटीमीटर का इसका टोटल है, ध्यान से सीखो बेटा इसे, 5 सेंटीमीटर का ये टोटल है, ठीक है। इसने क्या कहा था, 1 सेंटीमीटर में इसने डिवाइड दे दिया, छोटे छोटे पार्ट में बांटा ना, तो आपको क्या करना है, 1 से डिवाइड दे देना होगा इसमें। तो अब टोटल कितने नंबर ऑफ घन होंगे, टोटल कितने नंबर ऑफ क्यूब होंगे यहाँ पे, 5। इसी तरीके से इसका जो विड्थ है, चौड़ाई, उस पर भी तो 5 सेंटीमीटर का है ये। इसने क्या किया है, 1 सेंटीमीटर के छोटे 1 सेंटीमीटर के पार्ट में डिवाइड किया, तो 1 से डिवाइड दे दो। तो यहाँ पे टोटल कितने क्यूब बन गए, 5 बन गए। और ये जो आपका हाइट दिख रहा है ना यहाँ पे, ये भी टोटल कितने का है, 5 का है। और इसने क्या किया है, इसमें भी एक सेंटीमीटर के पार्ट में डिवाइड किया है ना, तो यहाँ पे भी कितने टोटल बन गए क्यूब, छोटे छोटे क्यूब कितने बन गए यहाँ पे, 5 बन गए। आई होप समझ पा रहे हो आप लोग क्या मैं समझाना चाह रही हूँ, कि देखो ये टोटल कितना है, 5 सेंटीमीटर का। जितने भी पार्ट में ये बोलेगा आपको क्यूब को डिवाइड करने, उतने से आपको इसमें भागा दे देना है, ठीक है, इतने से आपको क्या करना है, डिवाइड दे देना है। तो देखो यहाँ पे भी 5 बन गया ना, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे भी 5 बन गया, 1 2 3 4 और 5। और देखो इधर इधर की साइड 5 बन गया ना, 1 2 3 4 और 5, 5 इधर से भी बन गया इस कोने पे। क्लियर है ये चीज। तो अब इसने क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब। तो देखो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब जो होता है ना, वो क्या होगा, इसका घन होगा, ठीक है, इसका क्या होगा, आयतन होगा, मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा। और वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, आप सभी को पता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब बराबर n का क्यूब। n यहाँ पे क्या है, ये साइड, n ये क्या है, ये जो अपन ने ऑब्टेंड किया है ना 5 5 5, ये आपका n है। तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 का क्यूब यानी कि 125। टोटल कितने छोटे घन जो है, छोटे घन, ध्यान रखना है आपको, छोटे घन की बात कर रहा है, कितने टोटल नंबर ऑफ छोटे घन बन जाएंगे, तो 125, 125। फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, n का 3, n क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, n क्या हो जाएगा। तो ये देखो, अब मैं एक तरीका और बता देती हूँ, n क्या है, ठीक है, n क्या है, फॉर्मूला क्या बन गया। 1 मिनट पहले आप इसे सॉल्व करो, आप देखो सॉल्व करो इसे, फिर तुरंत माइंड में सेट हो जाएगा। 10 सेंटीमीटर के घन को 2-2 सेंटीमीटर के छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो कुल छोटे घन कितने होंगे। देखो 10 सेंटीमीटर का है वो, इसने क्या किया, 2-2 सेंटीमीटर में बांटा है उसे, है ना। मान लो ये कोई क्यूब है, ठीक है, ये कोई क्यूब है, तो इसने क्या किया, इधर भी 10 है ना, और इधर भी 10 है, और इधर भी आपका 10 है। इसने 2 के पार्ट में बांटा है ना, 2-2 सेंटीमीटर का छोटा छोटा पार्ट बनाया। तो आपको क्या करना था, अभी सिखाया मैंने, 2 से डिवाइड दे दो, यहाँ पे कितने बन गए 5। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड दे दो, तो यहाँ पे भी कितने बन गए 5। और यहाँ पे भी 2 से डिवाइड दे दो, तो यहाँ पे भी कितने बन गए 5। अब आपको क्या निकालना है, टोटल। टोटल क्या होगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे, 5 का क्यूब। तो आपको कितना हो जाएगा ये, 125। कितने हो जाएंगे ये, 125 छोटे घन बन जाएंगे। क्लियर है, समझ गए कैसे बनाना है। चलो इसे करते हैं। 12 सेंटीमीटर के घन को 4-4 सेंटीमीटर के छोटे घन में विभाजित किया, तो चलो बताओ कि कुल छोटे घन कितने होंगे। ठीक है, यहाँ पे मान लो आपको क्यूब अगर बना, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, आपको एग्जाम में नहीं कोई क्यूब बनाना है, वहां पे तो सिर्फ ऑप्शन टिक करना होता है। ठीक है, इसने क्या कहा है, 12 सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना आप। टोटल कितना है, 12 है। कितने में बांट रहा है ये, 4-4 में बांट रहा है ना, मतलब 4-4 सेंटीमीटर के बना रहा है। तो कितने हो गए, 4 से आपको भागा दे दो, यहाँ तो 3 बन गए, यहाँ भी 4 से भागा दे दो,
जब क्यूब है तो सब जगह क्या होगा, सेम ही होगा, यानी कि आपका जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब आएगा वो कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब, यानी कि 27 कुल छोटे घन बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, 27 कुल छोटे घन बन जाएंगे। समझ गए, ये चीज क्लियर है। यहाँ से एक चीज क्या सीखने को मिलता है आपको कि जो n, क्योंकि जो अपना आंसर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वॉल्यूम इक्वल टू n का क्यूब हो रहा है ना, टोटल नंबर ऑफ जो छोटे घन निकाल रहे हैं वो क्या हो रहा है, वॉल्यूम के बराबर आयतन निकालना है घन का, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, भुजा का क्यूब, है ना, n का क्यूब। अब देखो n कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला एक बार सीख लो, n कैसे निकालेंगे, ठीक है। n इक्वल टू क्या हो गया, n कैसे ऑब्टेन करोगे आप, जो ये निकाल रहे हो ना आप, क्या कहते हैं इसे, कितने नंबर ऑफ छोटे घन बनेंगे, ठीक है, छोटे घन एक भुजा पे कितने बन रहे हैं, n क्या हो गया आपका, एक भुजा पे कितने बन रहे हैं, छोटे घन एक भुजा पे, ठीक है, यानी कि एक साइड पे कितने बन रहा है, एक भुजा पे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ बिग, बड़ा वाला जो घन है, ठीक है, टोटल लेंथ किसका, बड़े वाले घन का, ठीक है भाई, टोटल लेंथ बड़े घन का, अपॉन में आपको क्या करना है, भागा दे देना है, किसका डिवाइड देना है, तो छोटे वाले क्यूब का जो लेंथ है, ठीक है, छोटे वाले क्यूब का जो लेंथ है, छोटे क्यूब का लेंथ या साइज जो भी बोल लो आप, ठीक है, समझ गए। n आप कैसे निकालोगे, ध्यान रखो बेटा, n कैसे निकलेगा, जो बड़े वाले का साइज दे रखा है आपको, बड़े वाले घन का, उसमें भागा लगा दोगे आप किसके, छोटे वाले घन जितने में भी आपको डिवाइड देना है, ठीक है। चलो अब एक बार इस क्वेश्चन को करो। अब यहाँ पे उसने घन को ना देके घनाव दिया हुआ है, घनाव इन द सेंस क्यूबॉइड दिया हुआ है, ठीक है, जिससे अलग अलग क्या होते हैं, लेंथ विड्थ एंड हाइट होते हैं। तो चलो इसे एक बार बना लेते हैं। अब इसने क्या कहा, 8 सेंटीमीटर का लंबाई दे दिया भाई, ठीक है, मान लिया इसकी बात। इसने क्या किया, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई है और 4 सेंटीमीटर क्या है इसका हाइट है, यानी कि इसको इसने क्या बनाया है 8 का, इसको इसने क्या बनाया है 6 का, और इसको कितना बना दिया 4 का। तो अब देखो 2-2 सेंटीमीटर में डिवाइड दे रहा है, मतलब बांट रहा है, तो सिंपल सा है, क्या सिखाया था अभी, 2 से भागा दे दो सब में, तो यहाँ पे तो 4 घन बन जाएंगे, यहाँ पे 3 छोटे वाले घन बनेंगे और यहाँ 2 बन जाएंगे। अब जो वॉल्यूम होता है, जो आयतन होता है किसका, घनाव का, वो क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, है ना, जो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू उसका हाइट। L क्या हो गया यहाँ पे 4, 3 और 2, L क्या हो गया 4, B विड्थ चौड़ाई क्या हो गया आपका 3 और हाइट ऊंचाई क्या हो गया आपका 2, है ना, यहाँ से देखो 2, तो 4 3 जा 12, 2 जा 24, यानी कि यहाँ पे कुल जो छोटे छोटे क्यूब बनेंगे वो कितने बन जाएंगे आपके 24 क्यूब बन जाएंगे इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला पैटर्न जो था क्वेश्चन वो इस तरीके से पूछा जाएगा। क्लियर हो गया ये चीजें, चलो अब आगे बढ़ते हैं, चीजें बहुत ही आसान हो जाएगी। अब सी पढ़ो इसे, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव 3 फेसेस पेंटेड विद द रेड कलर, यानी कि 3 फेस कह रहा है ये, अब रंगना है। सी ये जो क्यूब है इसको उसने लाल रंग से रंग दिया। अब ये आपसे पूछ रहा है छोटे वाले घन में से कितने घन ऐसे होंगे, कितने क्यूब ऐसे होंगे जिसका 3 फेस कलर्ड है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है ना कि 3 फेस किसके कलर हैं। तो देखो जिसका जो तीनों फेस कलर होगा, ठीक है, जिसका तीनों फेस कलर होगा एक सेकेंड, जिसका तीनों फेस कलर होगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, ये ना कोने पे जो क्यूब है यही वाला तो घन होगा। कोने पे जो घन है वो उसके तीनों कलर होंगे, बाकी तो और कोई नहीं होगा। सारे ही कोनों पे जितने होंगे, 2 एक साइड से हो गया और एक उस पीछे साइड से हो जाएगा इसका, है ना, एक तो इधर हो गया, एक इसका इधर है, एक इधर है ना। कोने पे जो घन होंगे उसका क्या है, तीनों ही साइड से कलर होगा। तो अब भाई कोने कितने हैं, सबसे पहले तो देखो यहाँ पे कोना कितना है अपना 8 है। तो अब यही तो पूछ रहा है ये कितने 3 फेसेस कलर हैं, तो भाई जितने की क्या है कोने हैं आपके, और कोने यानी कि कॉर्नर, कॉर्नर है कितना, तो 8 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 8। 3 फेसेस का यदि कभी भी क्वेश्चन पूछे तो आंख बंद करके आपको 8 आंसर देना है। 8 क्यों देना है, रीजन बता दिया कि
3 फेस कब होगा क्यूब में, चाहे वो कितना भी लंबाई कौड़ी 50 सेंटीमीटर का ही क्यों ना होता। 3 फेसेस कहाँ होते, सिर्फ कोने में होते, और क्यूब के सिर्फ 8 ही कोने होते हैं, 8 ही कॉर्नर होते हैं, इससे ज्यादा कोई कॉर्नर नहीं होता। तो हमेशा 3 वाले केस में बिना सोचे समझे आपको 8 टिक करना है, क्योंकि सिर्फ 8 ही आंसर होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है, इसे रट लो बस सीधा। हाउ मेनी क्यूब्स आर, अब नेक्स्ट है देयर विच हैव 2 फेसेस पेंटेड विद द रेड कलर। अब किसकी बात कर रहा है ये, 2 फेस कम से कम, ठीक है, अब तक था 3 फेस, 3 फेस में आपको ध्यान रखना है कोने हो गए, अब किसकी बात कर रहा है 2 फेस। तो देखो 2 फेस जो है ना वो कहाँ पे कलर्ड होगा, 3 फेस वाले को अब हटा दो, अब 2 फेस की बात करो। तो ये वाला क्यूब देखो, है ना, ये वाला क्यूब देखो, ये वाला क्यूब देखो, जो ये साइड्स है, ये जो साइड है इस पे जो क्यूब बनेगा इसी के तो 2 फेस कलर होंगे ना, कोने वाले के तो 3 हो जाएंगे, इसी पे तो 2 होगा। ये जो साइड है उधर की साइड से भी देखेंगे तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, यानी कि इस साइड पे जितने क्यूब बन रहे हैं ना, टोटल क्यूब कितने बन रहे हैं देखो, तो 1 2 3 4 5, इसमें से ये वाला तो छोड़ देंगे अपन, क्यों, क्योंकि इस पे तो भाई 3 साइडेड वाले में काउंट हो जाएगा, तो बीच में कितना बचा 3, है ना, बीच में देखो कितना बचा 3, यहाँ भी कितना बच गया 3, यहाँ भी क्या है देखो 3, यानी कि एक साइड पे 3 बन रहे हैं। और टोटल कितने साइड हैं ये भुजाएं जो हैं ये टोटल कितने हैं 12 है ना, तो 12 भुजाएं और एक भुजा पे 3 बना रहा है, तो टोटल कितने हो गए 36 हो गए। क्लियर है या नहीं, जब भी ये 2 फेस वालों की बात करें तो 2 फेस होगा कब, सबसे पहले ये सोचो 2 फेस कहाँ होगा, तो सबसे साइड पे होगा, भुजा पे होगा ना, और भुजा पे देखो बच कितना रहा है, 3 वाले को छोड़ देंगे तो बीच में 3 ही तो बचा, एक भुजा पे यदि 3 बन रहा है तो एक क्यूब में 12 साइड्स होते हैं, यानी कि 36 होगा आंसर अपना। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर विच हैव 1 फेसेस। अब किसकी बात कर रहा है ये 1, यानी कि एक ही फेस कलर है, तो देखो एक फेस जो है वो कहाँ पे होगा आपका, फलक पे होगा ना, ये जो फेसेस दिख रहा है सामने उस पे ही होगा, क्यों, क्योंकि बाकी तो ये देखो ये कोने वाले तो कहाँ हो गए, इसमें 3 वाले में काउंट आ गए, ये सब जो है ये तो 2 में काउंट आ गया, तो बचा कौन सा, यही तो बचा आपका, ये जो कितने हैं 3 3 6 और 3 9, ऐसे ही यहाँ पे भी दिख जाएगा, इस फलक पे भी 9 है, इस फलक पे भी क्या है 9 है, और ये तो सामने से हो गया, बाकी पीछे से भी फलक है, तो टोटल कितने फलक हैं, क्या पढ़ा था अभी हमने, टोटल 6 फलक है, और एक फलक पे ही कितने बना रहा है 3 3 6 और 3 9, तो एक फलक पे कितने बना रहा है ये 9, यानी कि टोटल कितने क्यूब हो गए, जिसके एक फेस जो है वो लाल रंग से रंगे हुए हैं, तो टोटल कितने हो गए 54 हो गए, ठीक है। जब एक वाले की बात करेंगे तो फेस पे बनेगा, मतलब फलक पे बनेगा एक साइड कलर्ड वाला, और वो फलक कितने होते हैं 6, एक फलक पे कितने बन रहे हैं, एक रंगे हुए, वो निकाल लो और सीधा इसे गुना कर दो 6 से, 54 आ गया। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अनकलर्ड क्यूब। देखो अनकलर्ड है, कई बार एग्जाम में इस तरीके से लिखा आएगा हिंदी मीडियम वाले, बिना रंग के, या फिर कई बार लिखा आएगा रंगहीन, ठीक है, रंगहीन यानी कि कोई कलर नहीं है, अनकलर्ड बिना रंग वाले या फिर रंगहीन, तीनों सेम चीज है। अब ये पूछ रहा है आपसे कि रंगहीन कितने कलर हैं, तो देखो रंगहीन पूछ रहा है ये आपसे, तो ध्यान से समझो, रंगहीन पूछ रहा है इसका मतलब क्या, जो रंगहीन कलर, रंगहीन क्यूब जो है वो कहाँ पे होंगे, जब जो ये टोटल बड़ा सा क्यूब है इसको जब आप कटे करोगे छोटे छोटे पीस में, तो जो बीच का पार्ट होगा ना, बीच का जो अंदर का भाग निकलेगा वो होगा रंगहीन। तो ये यही पूछ रहा है आपसे कि बीच वाला पार्ट अनकलर्ड क्यूब का नंबर पूछ रहा है, टोटल नंबर कितने हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल वो कैसे निकलेगा, तो देखो जो टोटल नंबर ऑफ क्यूब है, छोटे छोटे कुल कितने घन हैं, यदि उसमें से आप माइनस कर दोगे किसे, एक वाले को, 2 वाले को और 3 वाले को, है ना, एक जो कलर्ड किया है हमने, मतलब एक फेज जो कलर किया है, या फिर 2 फेज जो कलर किया है, या फिर 3 फेज जो कलर किया है, यदि उसको माइनस कर दो टोटल नंबर ऑफ क्यूब में से, तो आपके पास आ जाएगा अनकलर्ड क्यूब, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि क्या मैडम जी इतना टाइम होता है एग्जाम में कि आप ये तीनों पहले कैलकुलेट करोगे और वॉल्यूम निकालोगे इसका आयतन और फिर उसमें से माइनस करोगे, नहीं होता ना, ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं होता, तो आप क्या यहाँ पे यूज कर लोगे n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब, जहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n क्या है भाई, तो n सीधा जो अभी हमने निकाला था यहाँ पे, ये टोटल 5 था और इसको 1 सेंटीमीटर में डिवाइड दिया था, तो ये 5 जो है ये क्या हो गया था अपना n,
तो देखो 5 माइनस 2 का होल क्यूब, 3 का होल क्यूब कितना आ गया आपका 27 अनकलर्ड क्यूब हो गए। 27 क्या हो गए अनकलर्ड क्यूब हो गए। फॉर्मूला याद रखना है n माइनस 2 का होल क्यूब। चलो अब नेक्स्ट देखो, अब इसने क्या कहा है आपसे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कलर्ड क्यूब। देखो अभी पूछ रहा था ये आपसे रंगहीन यानी कि जो बीच के पार्ट्स कटे हुए घन निकलेंगे, अब पूछ रहा है आपसे रंगीन घनों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या पूछ रहा है आपसे, रंगीन घन यानी कि कलर्ड क्यूब का पूछ रहा है आपसे ये, ठीक है। तो देखो कलर्ड क्यूब के लिए क्या करेंगे, आपको यदि टोटल पता है और टोटल में से माइनस कर देंगे यदि अनकलर्ड, ठीक है, टोटल में से यदि आप माइनस कर दोगे अनकलर्ड यानी कि जो रंगहीन है, तो ये आ जाएगा आपका टोटल कलर्ड, ये तो आ ही जाएगा ना फिर कलर वाले। तो चलो ये फॉर्मूला यूज करते हैं और देखो टोटल कैसे निकालते हैं हम लोग, n का क्यूब है ना माइनस अनकलर्ड के लिए अभी अभी हमने सीखा है यहाँ पे क्या होता है n माइनस 2 का होल क्यूब। तो क्या हो गया ये n माइनस 2 का होल क्यूब। क्लियर है, n क्यूब माइनस n माइनस 2 का होल क्यूब। अब अपना n क्यूब जो है ये क्या है, अरे ये n क्यूब जो अपन ने अभी सबसे पहला क्वेश्चन किया था, कहाँ गया सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 टोटल जो था, यस ये रहा ना n क्यूब, टोटल जो घन निकाला था हमने ये कितना था आपका 125, या फिर सीधा वहां पे भी निकाल सकते हैं, ये तो मैं दिखाना चाह रही थी आप लोगों को। देखो n का वैल्यू हमें पता है 5, तो 5 का क्यूब माइनस यहाँ पे देखो 5 माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया 5 पंचे 25 पंचे 125 और 125 में से माइनस कर दोगे कितना 5 माइनस 2 3 का क्यूब 27। आपका आंसर कितना आ जाएगा, टोटल 98 आएंगे। टोटल कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, कौन सा कलर्ड क्यूब। ध्यान रखना है आपको, कलर्ड क्यूब मतलब जो रंगे हुए घन है, ये पूछ रहा है रंगे हुए घन को कैसे निकाल सकते हैं। तो टोटल में से यदि आप माइनस कर दोगे जो मतलब कि अनकलर्ड है, जो रंगे ही नहीं है, तो आ जाएगा आपके पास रंगीन। इसका दूसरा भी तरीका है, दूसरा तरीका क्या है, टोटल रंगे हुए जो है तो आप या तो 1 वाले प्लस 2 वाले प्लस 3 वाले को रंग दो, मतलब ऐड कर दो, है ना। एक फलक जिसके रंगे हुए हैं, 2 फलक जिसके रंगे हुए हैं, 3 फलक जिसके रंगे हुए हैं, तीनों को ऐड कर दोगे तब भी तो निकल जाएगा ये टोटल नंबर ऑफ कलर्ड, क्योंकि रंग तो अपन 3 ही फेस सकते हैं, इससे ज्यादा फेस रंग ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज क्लियर है, बाकी आप फॉर्मूला यूज कर लेना तो ईजी रहेगा। कैसे निकल गया फॉर्मूला ये तो आपको पता चल गया। अब देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग, जनरल एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, ये इतना इजी है और आप सोचोगे एग्जाम में नहीं आएगा, बट एग्जाम में एग्जामिनर जानबूझ के पूछता है। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स व्हिच हैव 4 फेसेस कलर्ड विद द रेड कलर, जिसके 4 फेसेस रंग कर सकते हो आप लाल रंग से। क्या ऐसा क्यूब में कोई भी जगह है जिसके आप 4 फेसेस रंग कर सकते हो? जी नहीं, मैक्सिमम 3 फेस 3 फलक ही रंग सकते हैं, 4 फलक कभी नहीं रंग सकते क्यूब का। तो द आंसर विल बी 0, ठीक है, आंसर क्या होगा आपका 0। अब नेक्स्ट क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्यूब विच हैव 5 फेसेस कलर्ड विद द रेड कलर, जिसके 5 फलक। ये भैया जब मैं बार बार कह रही हूँ कि 3 ही रंग सकते हैं, 4 तो रंग ही नहीं सकते, तो 5वां कहाँ से रंगेंगे, ये आसमान में उड़ने वाली बात है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका आंसर भी 0 होगा। देखो 3 तक आपको पता है 1 हो जाएगा, 1 का होगा 1 फेस कलर कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, और कलर्ड वाले भी निकाल सकते हैं और अनकलर्ड वाले भी निकाल सकते हैं। इससे अलावा कुछ नहीं निकाल सकते क्यूब में, सिंपल है भाई। अब ये पूछ रहा है 4 वाले 5 वाले या 50 वाले, आंसर क्या हो जाएगा 0 होगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलो अब आया ट्विस्ट, अब एक नया कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्यूब विच हैव एटलीस्ट 1 फेस कलर्ड। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट आ गया। अब एग्जाम में एग्जामिनर क्या करेगा, थोड़ा सा इंटरेस्ट मतलब ट्विस्ट लाएगा क्वेश्चन में, क्या करके, एटलीस्ट वर्ड यूज करके। अब देखो एटलीस्ट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, कम से कम, ठीक है, एटलीस्ट वर्ड का मीनिंग क्या हो गया, कम से कम। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, कम से कम एक फेस जिसका रंगा हुआ हो, यानी कि एक जो फलक है रंगा हुआ। अब देखो एक फलक रंगने की यदि बात कर रहा है तो एक वाला तो होगा ही, ठीक है भाई। 2 फलक रंगा हुआ है तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये यही तो कहना चाह रहा है, कम से कम एक रंगा हो, 2 भी रंगा हो तब भी चलेगा, और 3 फलक भी रंगा हो तब भी चलेगा।
तो ये यहाँ पे आपसे इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ कलर्ड क्यूब। इनडायरेक्टली ये यही तो पूछ रहा है ना आपसे, टोटल नंबर ऑफ कलर्ड यानी कि रंगीन, ठीक है, रंगीन बोल रही हूँ, रंगहीन नहीं, रंगीन, टोटल नंबर ऑफ कलर्ड क्यूब ये पूछ रहा है आपसे। और टोटल नंबर ऑफ कलर्ड क्यूब का अभी अभी हमने सीखा था कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो जितना टोटल है उसमें से माइनस कर देंगे किसको, रंगहीन को। एक तरीका तो ये भी है, यहाँ से भी निकल सकता है ना। दूसरा तरीका क्या बताया था, 1 वाले को ऐड कर दो, 2 वाले को ऐड कर दो और 3 वाले को ऐड कर दो। अब जिससे भी बनाना है बना लो। चलो, तो n का वैल्यू अपने पास है ही 5 का क्यूब क्या हो जाएगा 125। यहाँ पे देखो 5 माइनस 2 का क्यूब, सॉल्व करो, 5 पंचे 25, पंचे 125 माइनस यहाँ पे देखो 5 माइनस 2 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, यानी कि इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपका 98। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। टोटल जिसके एटलीस्ट 1 फेस कलर्ड है, सिर्फ एक ही फलक रंगे हुए, कम से कम एक फलक रंगे हुए हैं, तो उसका आंसर कौन सा होगा, एक फलक रंगे हुए वाले भी, दूसरे वाले भी, और तीनों फलक जो रंगे हुए हैं वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट का ध्यान रखना है और कैसे सॉल्व होगा ये भी दिमाग में रखना है। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स विच हैव एटलीस्ट 2 फेसेस कलर्ड, जिसके क्या है कम से कम 2 फेसेस रंगे हुए हैं। अब देखो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, कम से कम 2 फेस, ठीक है, कम से कम 2 फलक रंगे हुए हैं। अब क्या होगा आपका, 2 फलक कम से कम है तो 2 वाला तो होगा ही, और 3 वाला भी हो सकता है ना, 2 वाला भी हो सकता है और 3 वाला भी हो सकता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, या तो अपन क्या करेंगे, इसमें से इस तीनों का जो निकाले हैं इस तीनों को जोड़ लो और उसमें से माइनस कर देंगे कौन सा, पहला वाला, या फिर फॉर्मूला हमने देखा ही था 2 वाला और 3 वाला जो अपन ने निकाला है अभी, 2 और 3 का जो भी आंसर आया है, 3 का तो 8 होगा, क्लियर ही है, और 2 का कितना है देखो 36 है ना, 3 का तो 8 होगा, क्लियर है, क्योंकि 3 का फिक्स है, क्या होगा हमेशा 8 होगा, इसका आंसर तो क्या होगा हमेशा 8 होगा। और 2 वाले का क्या था 36 था, 36 था। अब इसको अपन लोग क्या करें, देखो 36 और 8 को ऐड कर दो, 36 प्लस 8 को ऐड कर दोगे तो 44 हो जाएगा, ये है ना, क्लियर है, 44 हो जाएगा। बट अपन इसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, वो कैसे, देखो 2 फलक वाले को निकालने के लिए फॉर्मूला है, 2 फलक वाले को निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला है, देखो 2 फलक वाले होते कहाँ पे हैं, यदि 2 फलक वाले पढ़ाया था अभी मैंने, 2 फलक वाले कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे ना, और ये क्या है भुजा है, साइड्स है, और कितने टोटल साइड्स होते हैं 12। याद किस तरीके से रखना है ये देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा 2 वाले किधर होते हैं हमेशा साइड पे होते हैं, टोटल साइड्स कितने हैं 12 है, तो 12 इंटू n माइनस 2, 12 इंटू n माइनस 2, ये तो हो गए आपके 2 वाले, ठीक है, 12 इंटू, एक सेकंड मैंने सारा फॉर्मूला एक साथ लिख दिया था ना, यहाँ पे समझा देती हूँ, सी यहाँ पे देखो ये रहे सारे फॉर्मूला, ओके, आपको क्या करना है, अब सारे फॉर्मूला से मैं समझा देती हूँ, वहां से निकाल लोगे। एक क्वेश्चन और है, पहले इसको कर लेते हैं। देखो 12 इंटू n माइनस 2 कितना का हो गया, 2 वाले को निकालने के लिए, ठीक है, और 2 वाले को यदि आप यहाँ से निकाल लोगे, बता दिया 12 से क्यों गुना किया, क्यों, क्योंकि 2 वाले कहाँ होंगे हमेशा साइड्स पे होंगे ना 12 से, इसलिए 12 से गुना करना है, n माइनस 2 और प्लस 8, 8 क्यों ऐड किया भाई, क्योंकि ये 3 वाले जो है इसका क्या होगा 8 होगा। अब इस फॉर्मूला में बैठा दो, n का वैल्यू 5 रख देना, आंसर आ जाएगा आपका 44, ठीक है। नेक्स्ट देखो एक बार ये भी कर लो, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्यूब। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा एग्जामिनर कोई क्वेश्चन ही नहीं बना सकता आपका क्यूब में, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन पे बेस्ट, डेटा अलग हो सकता है, पैटर्न हमेशा यही होगा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स विच हैव एटलीस्ट 3 फेसेस कलर्ड, कम से कम क्या कह रही है आपसे 3 फेस हो, तो अब देखो सिर्फ 3 फेस वाला ही आएगा इसमें, ना तो 1 वाला आएगा और ना ही 2 वाला आएगा, सिर्फ 3 वाला आएगा। तो भाई इसका तो एक ही आंसर है, क्या है 8 है, और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, कम से कम 3 हो, तो 3 से ज्यादा तो क्या ही होगा, 4 5 तो कलर भी नहीं कर सकते, 3 ही कर सकते हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलो फॉर्मूला देख लो एक बार, सारे क्वेश्चन हमने देख ली किस तरीके से होंगे, एक बार फॉर्मूला भी माइंड में सेट कर लो, वो बहुत ही अच्छा होगा, फॉर्मूला याद रहे हमेशा। तो देखो पहला फॉर्मूला क्या कह रहा है आपसे,
टोटल स्मॉल क्यूब यानी कि कुल छोटे घन। अभी अब हम सबने पढ़ा था सबसे स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर में, वो क्या निकालना है आपको, घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालना है, जो कि क्या होगा n का क्यूब। अब जो ये n है वो कैसे निकालते हैं अपन, जो बड़ा वाला साइड था, बड़ा वाला जो साइड था क्यूब का, ठीक है, बिग क्यूब का अपॉन डिवाइड दे देना है उसे किससे, स्मॉल, जो छोटे वाले जो साइज है क्यूब का, ठीक है, लेंथ जो है क्यूब का, उससे डिवाइड दे देना है। तो यहाँ पे आपको n निकल जाएगा, ओके, n निकल जाएगा। अब देखो क्या कह रहा है, 3 फेस कलर, 3 फेस वालों का मैंने पढ़ाया ही था, 8 कोने होंगे, जितने कोने होंगे उस पर 3 फेस होगा। यहाँ से आपको याद रखना है 8, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला कैसे याद रखना है, पहले कैसे याद रखना है ये मैं सिखा रही हूँ, ओके। यहाँ से देखो, एटलीस्ट कम से कम एक फलक पे रंग हो। देखो आप तो ये याद रख लो, कलरलेस क्यूब का फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। जो रंगहीन घन है ना उसका क्या होता है, n-2 का क्यूब, अभी याद कराया था, n-2 का क्यूब होता है, n यहाँ पे ये वाला हो जाएगा बिग क्यूब अपॉन में स्मॉल क्यूब। अब इसके बाद यदि बात करते हैं ना, एक फेस रंगा हुआ हो, एक फेस रंगा हुआ हो, तो भाई एक फेस कहाँ होगा, यदि क्यूब की बात कर रहे हैं तो एक फेस कहाँ रंगा हुआ होगा, इसके फलक पे, इसके भी फलक पे और इसके भी फलक पे। और फलक कितने होते हैं, फेसेस जो हैं वो कितने होते हैं, टोटल 6 फेस होते हैं। तो 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, देखो 6 इंटू n-2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, ठीक है। 6 इंटू, अब देखो यहाँ से एक कम हुआ, n-2 को कैसे याद रखोगे, कलरलेस सबसे पहले निकाला इसलिए यहाँ पे क्यूब हुआ, क्यूब से ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है, क्यूब में 3 से ज़्यादा फेस नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे 3 होगा। इससे एक कम किया तो अपन ने क्या कर दिया, n-2 का स्क्वायर, 2 कम हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 फेस कलर, देखो 2 फेस कलर वाले कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, भुजाएं पे, और भुजाएं कितनी होती है, 12, इसलिए आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, आपने 12 से मल्टीप्लाई करना है, ओके, 12 से, और इंटू n-2 का यहाँ पे तो स्क्वायर था, इससे एक और कम कर दिया, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, n-2। क्लियर है फॉर्मूला, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ से ये याद रख लो n-2। अब देखो एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट आया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। कम से कम यदि एक फलक पर रंग होगा तो कैसे निकालेंगे, देखो n का क्यूब माइनस n-2 का क्यूब, कम से कम एक फलक पे है, यानी कि इसमें क्या पूछ रहा है, ये एक वाले भी आ जाएंगे, 2 वाले भी आ जाएंगे, ठीक है, एक वाले भी आ गए, 2 वाले भी आ गए, और 3 फेस कलर्ड वाले भी आ गए, तीनों ही आ गए ना, तीनों ही आ गए, सारे कलर्ड वाले आ गए, रंग वाले। तो उसका फॉर्मूला ही क्या था, हमने n का क्यूब, यानी कि ये जो टोटल क्यूब है, सारे ही क्यूब है, माइनस कर देंगे कौन सा, अनकलर्ड, और अनकलर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 का क्यूब, ये सभी को पता है, इसलिए इसका ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा कम से कम एक वाले का। अब एटलीस्ट कम से कम 2 फलक पर रंग हो, तो देखो कम से कम 2 फलक पे रंग होगा, इसका क्या मतलब था, कैसे बनाया था हमने, कम से कम 2 फलक पे रंग हो, 2 फलक वाला आता कहाँ है, तो ये देखो यहाँ पे साइड्स पे भुजाएं पे, और भुजाएं कितनी है आपकी, 12 है, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 12 से गुना किया है, ठीक है, और इंटू n-2, इंटू क्या है, n-2, ये n-2 क्या है, यहाँ पे n जो भुजा निकालेंगे 5, जैसे यहाँ पे 5 और 1 का था तो 5 निकला हमने, उसमें से 2 माइनस कर देना है, और प्लस क्या है यहाँ पे 8 क्यों जोड़ा, क्योंकि ये क्या है, 3 घन वाले हैं, एक जो है वो क्या है, 3 घन वाले हैं। तो यही था फॉर्मूला, इससे ज़्यादा क्यूब में कोई क्वेश्चन नहीं बनता। एक क्लास हम लोग कॉमन और रखेंगे जिसमें डाइस और क्यूब के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले। गाइस आई होप आप सभी का जो कन्फ्यूजन है या अच्छे से समझ में आ पा रहा हो, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ऐसे ही टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्रिपरेशन के लिए जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ। थैंक यू।